18 मई 2026 मुंबई एयरपोर्ट पर अचानक अफरा तफरी मच गई। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी AIASL के कर्मचारियों ने अचानक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल का असर इतना बड़ा था कि बैगेज हैंडलिंग धीमी पड़ गई, कई फ्लाइट्स लेट हो गईं और कुछ यात्री 30 से 90 मिनट तक विमान के अंदर ही फंसे रहे। सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस, फ्लाई दुबई, ओमान एयर और सऊदिया जैसी कई एयरलाइंस भी प्रभावित हुईं। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। AIASL भारत के 84 एयरपोर्ट्स पर सेवाएं देती है और लगभग 80 एयरलाइंस को संभालती है। कर्मचारियों की मांग थी, सैलरी बढ़ाई जाए, काम करने की स्थिति बेहतर हो, प्रमोशन पॉलिसी सुधारी जाए और लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाए। लेकिन सवाल यह है, आखिर भारत में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी बार बार हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट की कहानी नहीं है। 14 से 18 अप्रैल 2026 के बीच नोएडा में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने बड़ा प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी, न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, ओवरटाइम का सही पैसा मिले और बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। इसके कुछ दिन पहले 10 से 13 अप्रैल 2026 तक गुरुग्राम और मानेसर के औद्योगिक क्षेत्रों में भी मजदूर सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी 35% वेतन वृद्धि। कर्मचारियों का कहना था कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पुरानी सैलरी में घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। 27 जनवरी 2026 को बैंकिंग सेक्टर में भी देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। पब्लिक सेक्टर बैंक यूनियनों ने वेतन संशोधन, कर्मचारियों की कमी और 5 दिन का बैंकिंग वीक लागू करने की मांग उठाई। फिर बात आती है डिलीवरी और कैब ड्राइवर्स की। 2026 में बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में जोमैटो, स्विगी के डिलीवरी वर्कर्स ने प्रदर्शन किए। किसी ने पेट्रोल खर्च के लिए मदद मांगी तो किसी ने इंसेंटिव कम होने का विरोध किया। उबर और ओला ड्राइवर्स भी कई शहरों में विरोध करते दिखाई दिए। ड्राइवर्स का कहना था, कंपनियों का कमीशन बढ़ता जा रहा है लेकिन उनकी कमाई घटती जा रही है। और ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ। सितंबर 2024 में चेन्नई के श्री पेरम्बदूर प्लांट में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की थी। उनकी मांग थी बेहतर वेतन, यूनियन की मान्यता और काम की बेहतर स्थिति। तो आखिर असली समस्या क्या है? सबसे बड़ा कारण है महंगाई। आज घर का किराया महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा है, राशन महंगा है, स्कूल फीस बढ़ चुकी है और इलाज का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कई प्राइवेट कर्मचारी आज भी 12 से 20 हजार रुपए महीने की सैलरी पर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है, काम लगातार बढ़ रहा है लेकिन सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। दूसरा बड़ा कारण है काम का दबाव। कई प्राइवेट कंपनियों में 10 से 12 घंटे की ड्यूटी, लगातार ओवरटाइम, नाइट शिफ्ट और स्टाफ की कमी आम बात बन चुकी है। एक कर्मचारी से कई लोगों का काम करवाया जा रहा है। फिर आती है गिग इकोनॉमी। जोमैटो, स्विगी, उबर और ओला जैसी कंपनियों ने लाखों लोगों को काम तो दिया, लेकिन फिक्स सैलरी नहीं, स्थायी नौकरी नहीं और इंसेंटिव कभी भी कम हो सकते हैं। इसी वजह से गिग वर्कर्स बार बार विरोध कर रहे हैं। एक और बड़ा कारण है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। आज कई कंपनियां स्थायी कर्मचारियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ज्यादा रख रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कम सुविधाएं, कम सुरक्षा और सीमित वेतन वृद्धि मिलती है। इसके अलावा अब AI और ऑटोमेशन का डर भी बढ़ रहा है। कई कर्मचारियों को लगता है कि भविष्य में मशीनें और AI उनकी नौकरियां कम कर सकती हैं। इसीलिए लोग अब सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि नौकरी की सुरक्षा भी मांग रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत इस समय एक बड़े आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, एयरपोर्ट्स और फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहरों में जिंदगी महंगी होती जा रही है, काम का दबाव बढ़ रहा है और कर्मचारी बेहतर जीवन की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से भारत में प्राइवेट सेक्टर की हड़तालें अब सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं बल्कि बदलती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और नौकरी की असुरक्षा का संकेत बन चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।